कराची में चिंची रिक्शों पर पाबंदी के बाद शहर के गरीब तबके पर मुआशी दबाव बढ़ गया है, क्योंकि ये चिंची रिक्शे न सिर्फ सस्ती नकलो हमल का जरिया थे बल्कि हजारों अफराद के रोजगार से भी जुड़े हुए थे। इस पाबंदी से रिक्शा ड्राइवरों, मैकेनिक्स और दीगर वाबस्ता पेशावर अफराद की बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ गए हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि इन रिक्शों की वजह से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे थे, हादसात और आलूदगी में इजाफा हो रहा था। मगर मुतबादिल रोजगार के बगैर ये पाबंदी सैकड़ों खानदानों के लिए माली मसाइल पैदा कर रही है, जिसके समाजी और इक़्तिसादी असरात मुरत्तब होंगे। इसी हवाले से आज बात करेंगे आवाम से भी, इस पाबंदी से मुतासिर होने वालों से भी और ट्रैफिक हुक्काम से भी। जी, मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस पाबंदी के क्या असरात हो रहे हैं लोगों पर, रोज़गार में कितना फ़र्क आया है। बहुत सारे सवालात हैं और इन सब की जो है परेशानियां हैं वो आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं, पाबंदी से तो आपने देख ही लिया, आप लोग यहाँ पे अगर ये रिक्शों का कारोबार कर रहे हैं तो किस तरह आप जो है इस चीज़ को देखा जा रहा है, कैसे बैलेंस किया जा रहा है? बैलेंस किस तरह से करेंगे? हमारा काम है बेसिकली ज़्यादातर किस्तों पे हम लोग रक्षा, मतलब लोगों को रक्षा देते हैं किस्तों के ऊपर, इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो जब से ये पाबंदी लगी है, इंस्टॉलमेंट आना ख़त्म हो गई है, लोगों ने इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दी है। और ये हमारी जो पैसे जो रिकवरी आती थी उसी से हम आगे अपना कारोबार चलाते थे। जो माल हमने दिया हुआ है, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट उसमें हुई हुई है और रिकवरी हमारी स्टॉप हो गई है। और जिनको हमने सेल किया है वो भी बेचारे परेशान हैं, वो भी अपने लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये पूरा जो एक सर्कुलेशन है ना पैसे का, वो सब रुक गया है और लोगों का करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट हुआ है और समझ लेंगे वो ज़ीरो हो गया है और दूसरा कोई काम आता नहीं है। अब हम अपने लिए परेशान हैं कि हम मार्केट वाले तकरीबन 200 दुकानें मार्केट में, सारे इन्वेस्टर, सारे दुकानदार, सारे शोरूम वाले सब परेशान हैं। किसी के ऊपर कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, कंपनी को पेमेंट देनी है। अब कंपनी को पैसे कहाँ से देंगे? जब रिकवरी आएगी तो कंपनी को देंगे ना। तो पूरा निज़ाम एकदम धर्म भरम हो गया है। अच्छा, देखिए, आप जाहिर सी बात है, अब रिक्शा वाला जो ले गया आपसे किस्तों पर रिक्शा लिया, वो कमाएगा तो ही आपको वो जो है किस्त दे पाएगा। वो नहीं कमा रहा, किस्त नहीं दे पा रहा, आपने कहा किस्तों का जो सिलसिला है वो रुक गया है। तो अब आपने क्या रिलीफ दिया है, कैसे देख रहे हैं? अगर आप ज़्यादा रिलीफ देंगे तो नुकसान आपको भी होगा, वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। नए रिक्शे सेल नहीं हो रहे होंगे। आप अपना जो निज़ाम है वो कैसे चला रहे हैं और उनके लिए ख़ास तौर पर आपने क्या सोचा हुआ है? कुछ टाइम के लिए, 1 महीना 2 महीने के लिए रिलीफ दिया हुआ है उनको किस्त ना देने का? अब क्योंकि कमिश्नर साहब ने 2 महीने का टाइम दिया है, अभी हमने भी 2 महीने के लिए थोड़ी हमने सहूलत दी हुई है अपने कस्टमर्स को कि अभी हम भी देख रहे हैं कि सूरत हाल कहाँ जा रही है ना। तो अब जैसे कि महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक तो हम भी रिलीफ दे सकते हैं। उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है, हम फिर कोशिश करेंगे रिकवरी करने की। जब हम फिर गाड़ियाँ रिकवर करेंगे, अपना लॉस को कवर करने की कोशिश करेंगे। वो जो गाड़ियाँ आप रिकवर करेंगे उनके लिए तो कहा जा रहा है वो जब्त की हुई हैं, इस वक्त बंद की हुई हैं, तो आप रिकवर कैसे करेंगे उन गाड़ियों? जो गाड़ियाँ जब्त हैं वो तो समझ लें, वो तो फिर गवर्नमेंट कस्टडी में है ना, फिर उसके लिए फिर वकील वगैरह करना पड़ेगा। वो भी एक नया हमारे लिए परेशानी का, यानी कि एक लंबा, एक तवील सिलसिला आपको नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। मैं आपकी बात को बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मुझे आप बताइएगा, मैं जैसे इनसे बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, ठीक है, कोई इसमें वो एक हल बता रहे हैं, सभी हल बता रहे हैं कि एक हल हो सकता था, हर बंदा अपनी तजवीज़ पेश कर रहा है, आप भी ज़ाहिर है कोई बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नई रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाती है, नया रिक्शा इसी तरह शोरूम में खड़ा रहेगा, नहीं बनेगा, लेकिन पाबंदी लगाई गई है सड़क पर आने वाले रिक्शे की वजह से, जो इस वक्त सड़क पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर 5,000 10,000 है, चले 10,000 का एक तादाद में रिक्शा है, जिसके से बोला बहुत ज़्यादा हो गया, पाबंदी लगा दी। वो 10,000 तो अभी भी रहेगा ना, क्योंकि पाबंदी लगाई है, नया ना आए। तो उस 10,000 को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो भाई ने कहा कि जी हुकूमत जो तजवीज़ पेश करेगी हम कबूल करेंगे। हुकूमत ने तजवीज़ पेश की कि 11 मकामात पर पाबंदी लगा दी, तो इस चीज़ को फिर आप इसके खिलाफ क्यों खड़े, इसके हक में क्यों नहीं खड़े? इसका खिलाफ हम मार्केट के लोग इसलिए खड़ा हुआ है कि कंपनी गाड़ी बना रहे, एक से रजिस्ट्रेशन कर रहा है और ये चाइना जो गाड़ी बना रहे 5 साल में ख़त्म हो जाता है। 2013, 12, 15 का गाड़ी नज़र नहीं आ रहा है। रजिस्ट्रेशन बनवाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 24 करोड़ आवाम है, पहला 22 करोड़ आवाम था। पूरे पाकिस्तान में, अभी तो कराची में बंद हुआ का बात कर रहा हूँ कि कराची में अभी भी रिक्शे काम है, ज़्यादा नहीं है। 5 साल में तो ये गाड़ी खुद ख़त्म हो जाते हैं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बाकी हम जिसने हमारे से किश्तों पे रिक्शा लिए, जो हमारा मैकेनिक का हजरात है, जो हम लोग शोरूम वाले हैं, जो चलाने वाले हैं, हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा माल नहीं डूबेगा इंशाल्लाह, और उनका रोज़ी ख़राब हो रहा है। इस पर हम लोग बोलते हैं कि उनका भी रोज़ी ख़राब नहीं हो। बाकी आड़े जो है गैर कानूनी है,
रक्षा 4+1 में पास है। ये पूरा ऑप्शन में कहीं भी घूम सकते इधर। ये आड़ी जो है ये तो हमने 3 अड्डी पकड़ लिया, उसने 10 बेला पकड़ लिए, अड्डे बना दिए। आड़ी इस तरीके से चल रहे, आड़ी नहीं है। हमारा रक्षा जो है पूरा सिंध में अलाव है और इंशाल्लाह रहेगा। हमारा झगड़ा कमिश्नर साहब से ये बात हम कर रहे हैं कि इसने जब 2 महीने का पाबंदी लगाया तो हम लोग बोलते हैं कि इसने गलत पाबंदी लगाया, क्योंकि एक बंदा उसका घर में अटे ही नहीं है। किसको तो बाद की बात है ना, इससे सब आवाम की चूल्हे जा रहे हैं। बच्चे खाना खाते हैं, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उधर से गैस बंद, उधर से बिजली बंद, उधर से रक्षा बंद। कमिश्नर बिल्कुल ये अपना जो स्टैंड लिए हुआ है ये मुअत्तल करेगा, नहीं करेगा तो कोर्ट से हम इंशाल्लाह स्टेज के ऊपर लेंगे। ये तो आपने हल बता दिया बड़े अच्छी। भाई मुझे आप बताइएगा, जैसे 3 सीटर को आज़ादी है, अगर 4+1 को भी अड्डे की सूरत से निकाल दिया जाए, आज़ादी दे दी जाए तो शायद ये मामला कंट्रोल हो जाएंगे, फ्लो नज़र आएगा। लेकिन आज जिस तरह 3 सीटर आता है, हाथ दिया, रोका, फला जगह जाना है, वो बोलता है जी 500-600 मीटर सिस्टम आपके सामने ख़त्म हो चुका है, वो एक माजी की बात है, वो तो पता ही नहीं है लोगों को कि मीटर भी होता था। तो अपनी अपनी डिमांड रख दी जाती है इतने तो जब अगर 4 सीटर जो 4+1 है 5 सीटर वाला जब इस तरह मार्केट में आज़ाद हो जाएगा तो फिर वो भी कहीं अपने रेट ज़्यादा नहीं हाई कर देगा, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे देखेंगे? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हें पता कि 6 से 7 सवारी इसके अंदर बैठती है, लेकिन और रिक्शों से पैसे इसके कम है। अब रात को परेशानी होती है, हम लोग जॉब करने वाले हैं, पहले मैं रिक्शा चलाता था, यही मामला की वजह से रिक्शा छोड़ा है। अब हम लोग किधर जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, ठीक है, मेरे मजदूर वाले बंदे हमारा रिक्शा चलाते हैं तो सब कुछ चलता है। जब रिक्शा बंद होगा हम किधर जाएँ, हम लोग क्या करें, एक थोड़ी है, कितने आप 10,000 गाड़ी बनो, 10,000 का चूल्हा बंद होगा, क्या करा जाए उसके साथ, आप बताएँ। तो हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि फिर आप इन तमाम चीज़ों को, अपने रोज़गार को कैसे देख रहे हो? नुकसान हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा है? अगर ये पाबंदी 2 महीने से 6 महीने पर चली गई तो फिर आप कैसे देखोगे? हमारे लिए बड़े मसले हो जाएंगे, फिर आवाम के लिए भी मसले हो जाएंगे, तो फिर हम तो फिर देखेंगे ना क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर रेड बस आप लोगों ने चला दी है, ठीक है, रेड बस की वजह से रिक्शे बंद कर दिए शहर के ऊपर से। सही है, कुरंगी जॉब करने वाले बंदे किधर जाएंगे, किस तरह आएंगे? आपने किराया बढ़ा दिया, चलो किराया आपने बढ़ा दिया, लेकिन चिंची तो खोलें ना आप। चीज़ से हमें फ़ायदा है, हम 10 बजे छुट्टी करके 11 मिल जाती है, आधे 1 घंटे के बाद गाड़ी आ रही है, हम 12 घंटे ड्यूटी करके हम घर कैसे जाएंगे? हमारे को कोई नहीं देखेगा। एसोसिएशन से कोई बात हो रही है आप लोगों की? नहीं, कोई बात नहीं हो रही है सर। अगर उनसे कहो कि भाई वकला के थ्रू कोई बात की जाए, अदालत में इस मामले को लेके जाने का सोचा हुआ है, क्या सोचा है? सर हम लोगों के लिए कम से कम रोज़ी रोज़गार का रक्षा तो चलाए ना, हम लोग किधर जाएंगे, हम गरीब आदमी है सारे, लड़ तो नहीं सकते हैं किसी के साथ। हमारे लिए कोई रिलीफ निकाला जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप ये नहीं तो दूसरा काम देखो, कोई नौकरियाँ निकाली जाएँ 10,000 बंदों के लिए, मिसाल के तौर पर 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई नौकरियाँ नहीं मिलती हैं सर। नौकरियाँ कंपनी में जाओ, आप नौकरी नहीं रखते सिफारिश के बगैर। कहीं ना कहीं इस पाबंदी पर अगर मैं बैठ के ट्रैफिक हुकाम का मौक़िफ़ लूँगा तो वो लाजमी इल्ज़ाम लगाएंगे ट्रैफिक हादसात में इजाफा रिक्शे की वजह से हो रहा है, ट्रैफिक की जाम में जो है वो रिक्शा की वजह से हो रहा है। चले अगर ये चीज़ें भी आप ओन करते हैं कि यार हम आप नहीं करेंगे, तो क्या सोचा है, कैसे रिक्शे की तादाद वही रहेगी, सड़क पर उतना ही रिक्शा दोबारा आ जाएगा, कंट्रोल कैसे करेंगे मामलात को आप लोग? देखिए, इसका मतलब इसका ये हल नहीं है कि आप रिक्शे को ही बंद कर दें, आप उसका और भी बहुत सारा सोल्यूशन है। आप अपने ट्रैफिक का निज़ाम सही करें, सिग्नल्स का निज़ाम सही करें, ट्रैफिक पुलिस की थोड़ी ट्रेनिंग करें, सही है। आप चालान की जो फ़ीस है वो बढ़ा दें। ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है कि आप एक कारोबार को पूरा ही बंद कर दें, पूरी इंडस्ट्रियाँ बंद कर दें, पूरे वेंडर्स का पूरा सप्लाई चेन सारा ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोई छोटा काम नहीं है। ये कोई हल नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ज़ीरो से बंद कर दें, आप इसको बहाल करें। तो इसका कोई हल है आपके जहन में कि कैसे हो सकता है इसको ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 11 रूट को किस वजह से बंद किया? उन्होंने कहा कि फ़्लो, वहाँ ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, रश आवर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो इस वजह से बंद कर दिए गए कमिश्नर कराची ने। आप इसका कागज़ किसके हाथ में, सरकार के हाथ में या प्राइवेट बंदे के हाथ में? सरकार के हाथ में, तो सरकार इसका कोई हल होता है? क्यों गाड़ियाँ वो भिजवा बना रहे, कंपनी वाला क्यों बना रहे, क्यों भिजवा रहे? एक चीज़ का लिमिट होता है, फिर लिमिट रखो। आप कागज़ भी बना रहे हो, रक्शे भी दे रहे हो, और चालान वगैरह अगर ये आप एक आरडीए वाले से अपना ख़र्चा ले रहे हो, अगर दूसरा कमिश्नर चेंज हो जाए या वो मसला, वो तो हमारा मसला नहीं है, सरकार हमारा। आप बात बहुत अच्छी कर रहे हो, ठीक है, आप हल बता रहे हो इसका कि आपने बोला ये किसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, उस चीज़ को पहले पकड़ा जाए। लेकिन देखो, कह सब यही रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को ओन करेगी, अगर वो कोई तजवीज़ पेश करेगी तो हम इसको कबूल करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए वो सोचे, गवर्नमेंट को चाहिए ये करे। गवर्नमेंट ने बोला हमने ये सोच लिया कि जी हम अभी फ़िलहाल 2 महीने के लिए इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर उन्होंने ये सोचा है तो फिर आप इसके खिलाफ क्यों हो, हक में क्यों नहीं हो? बोलो ठीक है हम 2 महीने इंतज़ार करेंगे। नहीं तो 2 महीना में इस तरह इंतज़ार करेगा ये, अगर हमारा मसलो का होता है। अभी लोगों ने इसके ऊपर करोड़ों रुपया फंसाया हुआ है। ये 3 सीटर लोग जो किराया देता है तकरीबन, यानी इस जगह से डिफेंस तक 500-600 रुपया होता है। चिंची लालूकेट की वजह से या सेठ गली 120 रुपये, इसलिए
ये सरकार जो बना हुआ है हम लोग ने बनाया है, ये हमारा पावर पे सरकार बना हुआ है, इसको हम लोग का सेफ्टी करना होगा।